हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 20 का टॉपिक पढ़ेंगे डेटाबेस लाइफ साइकिल। डेटाबेस लाइफ साइकिल को DBLC के नाम से भी जाना जाता है। DBLC का पूरा नाम ही होता है डेटाबेस लाइफ साइकिल। ओके, अब डेटाबेस क्या होता है ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक अरेंज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं वो कहलाता है डेटाबेस। और उस डेटाबेस के डेवलपमेंट का भी एक साइकिल होता है, ये भी एक प्रोसेस होती है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको डेवलप करते हैं। उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही हम उसका लाइफ साइकिल कहते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है डेटाबेस लाइफ साइकिल। और इसी डेटाबेस को हम फ्रंट एंड से कनेक्ट करके हम पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में रिलेशनशिप करके हम इस डेटाबेस को फ्रंट एंड पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब इस डेटाबेस DBLC डेटाबेस लाइफ साइकिल के मुख्य रूप से 6 चरण होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। इन 6 फेजेस को हम आज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है डेटाबेस इनिशियल स्टडी, उसके बाद होता है डेटाबेस डिज़ाइन, उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड लोडिंग, उसके बाद हमारा आता है टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन और लास्ट आता है हमारा मेंटेनेंस एंड एवेलुएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस इनिशियल स्टडी की। ये आगे पढ़ने से पहले हम एक चीज़ को समझ लें कि ये सारे फेजेस जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं उसी सीक्वेंस में फॉलो होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर लें, उसके बाद इनिशियल स्टडी करें, उसके बाद टेस्टिंग करें। नहीं, सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस में हमें डेटाबेस की इनिशियल स्टडी ही करनी पड़ेगी। जब हम इनिशियल स्टडी फेज़ को कंप्लीट कर लेंगे, उसी के बाद हम डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ में पहुंचेंगे। और इन इनिशियल स्टडी में, डेटाबेस डिज़ाइन में, इम्प्लीमेंटेशन में हर फेज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस होती है, अपना एक काम होता है। उसी के साथ साथ इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस इनिशियल स्टडी की। इनिशियल स्टडी, अब सबसे पहले डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें इनिशियल स्टडी में यह पता करना पड़ता है कि हम डेटाबेस किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी सिस्टम के लिए। तो इनिशियल स्टडी में हम डिज़ाइनर को या कंपनी के अंदर के वर्तमान सिस्टम के संचालन की जानकारी करते हैं। मतलब कि सबसे पहले ये देखेंगे कि हम जिस इंस्टीट्यूट के लिए, जिस कंपनी के लिए डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें पहले से कौन से डेटाबेस पे काम हो रहा है, पहले से कौन सा सिस्टम वहाँ पे चल रहा है तो ये चेंज क्यों कर रहे हैं, हमें नया डेटाबेस किस तरीके से बनाना है, उसकी क्या समस्याएं हैं पुराने सिस्टम की, तो नए सिस्टम में हमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट रखना है, या नया सिस्टम हम जो बना रहे हैं, जो डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है बनाने का। ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस इनिशियल स्टडी में स्टडी करते हैं, बनाते हैं कि कंपनी की प्रेजेंट स्टडी। डेटाबेस इनिशियल स्टडी में यही सारी चीज़ों को जांचा जाता है, इस पे सब चीज़ों को परखा जाता है। उसी के बाद हम डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ पे पहुंचते हैं। तो इनिशियल स्टडी में सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है कि जिस भी कंपनी के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके पुराने सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी और अभी नए सिस्टम में वो क्या क्या चाहता है, उसका मुख्य डेटाबेस को डिज़ाइन करने का उद्देश्य क्या है और उसको डिज़ाइन करने की मुख्य रीज़न क्या है कि किस रीज़न से ये नया डेटाबेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके कंस्ट्रेंट्स को समझना, उसकी स्कोप और बाउंड्रीज़ को समझना कि क्या सीमा है, कितना स्कोप है, कितने अमाउंट का डेटा हम उस डेटाबेस में स्टोर करने चाहते हैं, हमें डेटाबेस का कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस इनिशियल फेज़ में पढ़ते हैं। इनिशियल फेज़ एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ पे पहुंचते हैं, जो हमारा डेटाबेस का डिज़ाइन फेज़ है। ये हमारा डेटाबेस मॉडल का दूसरा चरण है,
जहाँ पे हम जो भी हमारे ऑपरेशंस थे, जो भी हमारे उद्देश्य थे इस डेटाबेस को डिज़ाइन करने का, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम डेटाबेस का डिज़ाइन तैयार करते हैं। डेटाबेस का डिज़ाइन करते टाइम प्रोग्रामर्स को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हम कौन कौन सी उसमें कंपोनेंट्स लेना चाहते हैं, कौन कौन सी हमारी प्राइमरी कीज़ होना चाहिए, तो डेटाबेस को हमें कब कब बदलना है, किस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस होना है, इस डेटाबेस की और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट फेज़ जो है हमारा डेटाबेस डिज़ाइन, उसका काम होता है। एक बार जब हमारा डेटाबेस डिज़ाइन हो जाता है तो उस डेटाबेस को हम लोड कर देते हैं, लोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ पे पहुंचते हैं। लोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में क्या होता है कि इस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंट करने के बाद, इम्प्लीमेंट करना कि इसको लागू किया जाता है कि इसमें हम सारे फेजेज़ में आउटपुट, टेबल, एट्रीब्यूट, सिक्योरिटी सिस्टम, इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि ये हमारी गाइडलाइंस के अंतर्गत आ रही हैं या नहीं। इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। इम्प्लीमेंट करना बेसिकली इंस्टॉल करना, कि जो डेटाबेस हमने बनाया है, डिज़ाइन किया है, उसको इंस्टॉल करेंगे। और जहाँ इंस्टॉल हो गया, एक बार इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ पे चले जाते हैं जो है हमारा टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फेज़। इस फेज़ में हमारा जो डेटाबेस है उसको टेस्ट किया जाता है, उसके परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो हमारा डेटाबेस हमने डिज़ाइन किया है, लोड किया है, इम्प्लीमेंट किया है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। उसमें डिज़ाइन फ़ेज़ पे या इम्प्लीमेंट फ़ेज़ पे कोई गलती तो नहीं हुई है। टेस्टिंग फ़ेज़ में हम सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी सिक्योरिटी को, उसके परफॉर्मेंस को, उसकी रिलायबिलिटी को, क्या वो प्रॉपरली लोड होके हमें आउटपुट दे रहा है या नहीं, हम जो भी डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं वो हम उससे रिट्रीव कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब जो भी हमारे उद्देश्य थे वो इनको पूरा कर रहा है या नहीं। इस डेटाबेस को डिज़ाइन करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो उन उद्देश्यों पे खरा उतर रहा है या नहीं, ये हम डेटाबेस टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फ़ेज़ में कंफर्म करते हैं। यदि किसी भी फेज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर से डेटाबेस इनिशियल स्टडी पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा डेटा फिर से रिट्रीव करके हम काम को फिर से चालू करते हैं। क्लियर? ये था हमारा टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फेज़। एक बार यदि टेस्टिंग में कोई गड़बड़ी आती है, जो भी हमारी टेस्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, यदि वो ढंग से प्रॉपरली डेटा रिट्रीव नहीं हो रहा है या हम जितना डेटा रखना चाहते हैं उतना डेटा सेव नहीं हो रहा है या किसी भी तरीके की कोई भी एरर आती है, तो हम इस फेज़ से फिर से ऊपर इनिशियल स्टडी और उसके बाद इसी प्रोसेस को दोबारा फॉलो करते हैं। ठीक है? यदि टेस्टिंग में हम एक बार पास हो जाते हैं, हमारा टेस्टिंग और एवेल्युएशन फेज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, हमारे डेटाबेस के डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो हम नेक्स्ट फेज़ में पहुंच जाते हैं, दूसरे चरण में पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं ऑपरेशन। इस फेज़ में क्या होता है? इस फेज़ में डेटाबेस के जो गतिविधियां हैं, जहाँ के लिए ये डेटाबेस डिज़ाइन किया गया है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन को इसको ट्रेनिंग दे दी जाती है कि इसको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें, इसकी मेंटेनेंस कैसे करना है, इसकी रिकवरी डेटाबेस की कैसे लेना है। ऑपरेशन फेजेस में हम इसको जिस फील्ड के लिए इसको बनाया गया है वहाँ ऑपरेट करने के लिए दे देते हैं, वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश कर देते हैं ताकि ये अच्छे से ऑपरेट हो पाए। इवैल्यूएशन चरण के बाद ही हम डेटाबेस को यूज़र के लिए इसको प्रोवाइड कर देते हैं कि इस पे अब काम करना है। ऑपरेशन के जो शुरुआती फेज़ होते हैं वहाँ पे हम ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से इस डेटाबेस को काम करना है, और जहाँ इसको ऑपरेशन फेज़ चालू होता है उसी के बाद नेक्स्ट फेज़ चालू हो जाता है मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन। ये जो लास्ट फेज़ है, ये जब तक डेटाबेस रहता है तब तक ये फेज़ भी काम करता रहता है, क्योंकि मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ है, जब तक वो डेटाबेस रहेगा, जब तक उस पर काम होता रहेगा, तब तक उसका मेंटेनेंस हमें करना ही पड़ता है। तो ये फेज़ लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। यदि
ऑपरेशन के में कोई दिक्कत आती है, ऑपरेट करने में डेटाबेस को कोई दिक्कत आती है, तो वो मेंटेनेंस फेज़ में जाता है और मेंटेनेंस फेज़ के बाद वो फिर से हम पहले फेज़ पे पहुंच जाते हैं, इनिशियल स्टडी। क्योंकि यहाँ इस फेज़ पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम फिर से डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे और इस प्रोसेस को हमें फिर से फॉलो करना पड़ेगा। यदि डेटाबेस में हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं, मेंटेनेंस का पार्ट ही ये होता है कि उसमें जो भी अपडेशन, जो भी समय के साथ चेंजेस आना है, वो पूरे इस फेज़ में आते हैं। तो जब यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो ये फिर से हम इस लाइफ साइकिल के पहले चरण पे पहुंच जाते हैं और फिर से ये पूरा चरण हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी हम फिर से अपने डेटाबेस को सही कर पाते हैं। डेटाबेस को डिज़ाइन, जो उसकी डिज़ाइन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारे को ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है या समय के साथ उसमें जो भी अपडेशन करना है, तो हमें इसी साइकिल को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए इसको कहा जाता है डेटाबेस लाइफ साइकिल, क्योंकि मेंटेनेंस और इवैल्यूएशन जो चरण है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये डेटाबेस रहेगा, क्योंकि उस डेटाबेस में अपडेशन तब तक करना पड़ते हैं जब तक वो डेटाबेस रहता है। तो डेटाबेस का बैकअप, रिकवरी, है ना, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, उसको समय के साथ अपडेट करना, ये सब कुछ मेंटेनेंस और इवैल्यूएशन फेज़ के अंदर आता है। इसी के साथ ही हमारा ये डेटाबेस लाइफ साइकिल ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।